Good morning, all the students. We are again back, but the chapter is same, but the page number is another. Yesterday we have completed till page number 150, where the Joseph was the last speaker. Please tell me, Lord Paro, do you wish to see the moonstone again? This was. Now come to the second page, page number 151. Yes, of course I do. मैं अपने मून स्टोन को दोबारा देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? बहुत सारी बातें हुई थी। सर्वेंट्स के क्या कटने वाले थे? सिर कटने वाले थे। लेकिन जोसेफ जो कि बहुत ही क्लेवर सर्वेंट था, तो उसने क्या किया? उसने राजा को समझाया कि ऐसे मत कीजिए, किसी को अगर आप मार देंगे, अगर वो चोर होगा तो पता कैसे चलेगा कि उसने चोरी की है? हाउ विल यू फाइंड आउट द हु इज द गिल्टी इफ यू कट द ऑल द heads of your servants? So how will you find? So for finding the theft or the who is the guilty, this is the reason why who is stealing or who is the culprit in our palace. So you need to use some tricks. What was the trick? We will continue with in this chapter. पारो, यस ऑफ कोर्स आई डू, हाँ हमको चाहिए भाई. जोसेफ, एंड डू यू अग्री दैट किलिंग इनोसेंट मैन इज अ क्राइम? एंड डू यू अग्री, क्या आप इससे अग्री करते हैं? दैट किलिंग इनोसेंट मैन. सो फ्रॉम हियर What was? And do you agree that killing innocent man is a crime? क्या आप इस बात से भी सहमत है ना कि जिन लोगों को मार दिया जाए तो वो क्राइम है, वो बिहाइंड द बार्स वाला काम है, मतलब बाहर चले जाएंगे, आप जेल में चले जा सकते हैं. तो बारों ने क्या कहा? हाँ ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, हाँ ठीक है, वो तो मुझे पता ही है. जोसेफ ने फिर कहा, देन विल यू प्रॉमिस टू स्पेयर द लिव्स of all these men if they are confesses? तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उन सबको छोड़ देंगे या उस चोर को भी छोड़ देंगे जो कन्फेस कर लेता है कि मैंने ही चोरी की थी, तो आप उसको छोड़ देंगे, आप उसको मारेंगे नहीं, हम बता दे रहे पहले ही से. तो पारो क्या कहता है? वेल आई सपोज सो, ठीक है मैं सोचूंगा. बट योर आइडिया हैड बेटर वर्क, लेकिन तुम्हारा आइडिया जो है वो बेटर वर्क करना चाहिए. वॉट? Paro what told? Well, I suppose so, but your idea had better work, Joseph, or else it won't. Just be my servants who are in big trouble with me. Do I make myself clear? Paro is telling, well, I suppose so. I will think about so whatever you are telling that the killing of an innocent man will make me or send me behind the bars. It is a crime. If you are doing some crime, so if you are committing a crime, so you will have to go behind the bars or you will go through the crime. ठीक है, मैं सोचूंगा अगर मैंने किसी को मारा है या मैं किसी को मरवाऊंगा या किसी का सर कटवाऊंगा तो ये क्राइम है, ये कानून के खिलाफ है, तो हो सकता है मुझे जेल भी हो जाए. तो मैं इस बारे में सोचूंगा कि मैं ऐसा ना करूं, कि क्या ना करूं, कि अगर कोई चोर है जो मेरे पांचों सर्वेंट्स में से अगर वो कन्फेस कर भी लेता है तो आई विल स्पेयर हिम, मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उसे बख्श दूंगा. ओके, यू डू माय लॉर्ड. वेल आई सपोज, बट योर आइडिया हैड बेटर वर्क, लेकिन तुम भी ध्यान रखना कि तुम्हारा आइडिया जो है वो काम अच्छी तरीके से होना चाहिए. जोसेफ, मैं पहले बता दे रहा हूं, और एल्स इट वोंट, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये तुम्हारा आइडिया वर्क नहीं करता है, जस्ट बी माई सर्वेंट्स, तो मेरे सर्वेंट्स में तुम भी शामिल हो जाना. हु आर इन बिग ट्रबल विद मी, जो कि मेरे साथ भी कहाँ पे हैं, वो लोग भी ट्रबल में फंसे हुए हैं, परेशानियों में है. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर, क्योंकि मैं परेशान हूँ, मेरा तो खोया ही है. क्योंकि अगर सर्वेंट्स, अगर उन लोग को भी अगर उसमें से कोई अगर कन्फेस नहीं किया तो वो लोग भी ट्रबल में ही रहेंगे, क्योंकि उनको कभी भी किसी भी तरीके की सज़ा दी जा सकती है. अगर उन लोग को मान लीजिए सर अगर उन लोगों का नहीं काटा जाएगा तो किसी भी तरीके की सज़ा सुनाई जा सकती है. दे विल बी हैंग्ड अप ऑल्सो.
दैट इज ऑल्सो क्राइम। जोसेफ फिर कहता है ये यू डू, ठीक है माई लॉर्ड पारो, हाँ हाँ ठीक है एकदम। जोसेफ स्माइल्स एट द ट्रैम्बलिंग सर्वेंट्स, जोसेफ स्माइल्स करता है किसकी तरफ देखते हुए? ट्रैम्बलिंग सर्वेंट्स की तरफ। जोसेफ को मतलब अभी भी अपने आप पर गर्व है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी आइडिया उसने दिया है वो सब सही है। अभी आइडिया दिया नहीं है, अभी आइडिया देने की तैयारी चल रही है। तो उसने हिलते हुए, ट्रैम्बलिंग मीन्स डर से हिलना, इंसान डर से हिलता है ना कि कांपता है, वैसा ही जोसेफ ने फिर कहा काम योरसेल्व्स, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूं। इफ द थिफ स्टेप्स फॉरवर्ड नाउ, अगर चोर आगे आ जाता है अपने से, बिना बुलाए, बिना राजा या मेरे कहे आ जाता है अपने से आगे, ही विल हैव टू गिव अप द मून स्टोन, उसको मून स्टोन हमको देना पड़ेगा। बट ही विल सेव द लिव्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, और साथ ही साथ वो अपने दोस्तों की भी जान बचा सकता है। दोस्त उसके कौन थे? बाकी के 4 सर्वेंट। अगर एक चोर है उसमें से 5 में से, तो बाकी के 4 क्या हुए? उसके फ्रेंड हुए, उसके कलीग्स हुए। तो आप सिर्फ मून स्टोन ही वापस नहीं करोगे, आप मून स्टोन वापस करोगे, साथ ही साथ आप अपनी ईमानदारी भी दिखाओगे, यू विल शो योर ऑनेस्टी। और मेन बात क्या हो जाएगी? मेन बात ये हो जाएगी कि आप अपने फ्रेंड्स की लाइफ भी सेव कर लोगे। एंड आई विल अलाउ हिम टू गो फ्री, और मैं आपको भी और सबको भी क्या करूँगा? भेज दूंगा जाने के लिए। इफ ही डज नॉट देन आई विल यूज माई मैजिक पावर्स, अगर ऐसा नहीं हुआ कि अपने से कोई आया सामने, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपनी मैजिक पावर, जादुई शक्ति का इस्तेमाल करूँगा। I will use my magic power to find out who is the guilty. Magic powers to unmask him. Unmask means किसी का मुखौटा उतारना। Unmask somebody, किसी की चोरी किसी के सामने लाना या किसी का पर्दाफाश कर देना। Unmask him and he will be put in gaol. GOAL, gaol means jail. ओके, जेल में उसको भेज दिया जाएगा। अगर मैं उसका चोर का पर्दाफाश कर दूंगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? जेल में भेज दिया जाएगा। नाउ नरेटर 5, इट इज 3 days वी आर रीडिंग दिस चैप्टर। हु वाज द नरेटर नंबर 3? Ani saying Joseph and the Pharaoh waited for the thief to speak up, but not one of the servants said a word. Joseph and Pharaoh waited for the thief to speak up. अनी ने क्या कहा? अनी जो कि स्टोरी कह रहा है, 4-5 नरेटर हैं जो कि 4-5 नरेटर्स हैं जो कि बोल रहे हैं, स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपस में बातचीत के द्वारा। तो जोसेफ और पारो क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? थीफ का, कि वो अपने से आके कन्फेस करे, वो बोले अपने सामने आके। बट नॉट वन ऑफ द सर्वेंट सेड अ वर्ड, लेकिन सर किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि पता है अगर मैं बोल दूंगा तो एक तो लोगों का मेरे पर से विश्वास उठ जाएगा, और ऊपर से जो मेरी ईमानदारी हम जो इतने दिन में जगह बनाए वो भी चली जाएगी। ये सिर्फ स्टोरी में ही नहीं, आप अपने डेली लाइफ से भी इसको जोड़ सकते हैं। यू कैन अटैच दिस स्टोरी टू योर डेली लाइफ ऑल्सो। बी ऑनेस्ट एवरी टाइम एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। Narrator 1. The villain was sure that Joseph was lying about having magic powers. Narrator number 1. Who was narrator number 1? Guards. Guards क्या कह रहे हैं? Guards कह रहे हैं the villain was sure. Villain means guilty. Guilty means दोषी जो है। दोषी कौन होता है? चोर होता है। चोर कौन? थिफ उसी 5 में से कोई एक है, वन ऑफ द 5 सर्वेंट्स। तो विलेन वॉज श्योर
तो नरेटर 1 क्या कह रहा है कि द विलन वॉज श्योर दैट द जोसेफ वॉज लाइंग, कि जोसेफ जो है वो झूठ बोल रहा है कि उसके पास कोई मैजिक है, खाली हम लोग को डराने धमकाने के लिए, ऐसा कोई उसके पास कुछ है नहीं। पावर्स सो ही डिड नॉट बिलीव ही वुड बी फाउंड आउट, तो ऐसा कुछ उसके पास है ही नहीं, तो वो हम लोग को पता कैसे करेगा कि हम में से चोर कौन है। तो इसके लिए उसको कोई मैजिक पावर चाहिए, जो क्योंकि मैजिक पावर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइटी जो होते हैं प्रोफेट्स उनके पास होती है, लेकिन इसके पास तो है नहीं, क्योंकि ये हम लोग इस तरह साधारण आदमी है, इसके पास कैसे होता है, ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। तो फॉर द टाइम बीइंग आई एम क्लोजिंग दिस चैप्टर हियर, and tomorrow we will come with the same chapter with the same page number, because the narrator 1 is today speaking and tomorrow narrator 2 will speak out. Okay, narrator 2 will speak out. कल नरेटर 2 बोलेगा, हम लोग नरेटर 2 का सुनेंगे कि नरेटर 2 क्या कह रहा है। फॉर द टाइम बीइंग रीड द चैप्टर thoroughly at your home and understand what is going on and learn the lessons every video whatever I am telling you. आप वीडियो के बीच बीच में जो भी मैं लेसन दे रहा हूँ वो सुनते रहिए, समझते रहिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।